हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्डिनल का जो जेईई मैकेनिकल का पेपर हुआ है 4 सितंबर को। तो उस पेपर का क्या लेवल था, कितनी कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, और कितना स्कोर करना सेफ़ रहेगा सिलेक्शन के लिए। जैसा कि काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा था कि एग्ज़ाम हो गया है तो कट ऑफ पर एक वीडियो बना दीजिए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला है तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं कि कट ऑफ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, क्या पेपर का लेवल रहा था, और मतलब किस तरह से आपका रिएक्शन होगा जिस तरह के क्वेश्चंस थे उनके लिए। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया है कि क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं इसके लिए पार्ट ए और पार्ट बी, जो आपका टेक्निकल सेक्शन और नॉन टेक्निकल सेक्शन है, दोनों के लिए तो रिटर्न में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 30% मार्क्स है। तो अगर आपकी टेक्निकल में देखा जाए तो 120 का 36 हो गया, और आपका 80 यानी 24। तो जनरली इसमें तो आपके 36 आते ही मिलते ही हैं आपके। बहुत कम लोग होते हैं जिनके 36 भी नहीं आते। तो 80 के हिसाब से 24 हो गए, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% है। तो 120 का 24 हो गया और 80 का 16 हो गया। तो इस बार का जिस तरह से पेपर रहा है, टेक्निकल सेक्शन जिस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, तो मुझे देखकर लगा कि इस पेपर में 100+ स्कोर आराम से किया जा सकता है। जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने तो मेरे को लगा कि अच्छे से पेपर फोड़ दिया होगा। लेकिन बाकी लोगों को भी कंसिडर करते हुए, और जैसा कि ऐसे है कि जब भी अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, और एक्यूरेसी उतनी नहीं बन पाती। और जैसा कि सुबह एईएन का पेपर था, तो उतनी एनर्जी के साथ एक सिंगल पेपर देना और एक पेपर देने के बाद में दूसरा पेपर देना, थोड़ा सा मेंटल डाइवर्जन हो ही जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी मैंने कंसिडर किया है। तो मेरे को लगा था कि 100+ स्कोर होना चाहिए, मतलब काफ़ी लोगों का होगा ऑब्वियसली। फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया था। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले हैं या जो भी हिंट्स आपको मिले हैं, वैसे उस तरह के क्वेश्चंस मतलब नहीं थे। मतलब फ्रेमिंग उस अच्छी तरीके से करी गई थी, और क्वेश्चंस थोड़े न्यूमेरिकल भी थे। 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड पर भी थे, जो कि मतलब थ्योरेटिकल हो गए क्वेश्चन, और ठीक ठाक न्यूमेरिकल थे, तो ठीक ठाक थ्योरी क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे उनसे। तो वो चीज़ है। तो थोड़ा और यूनिट्स का भी काफ़ी चक्कर रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से आपको यूनिट दी गई है, किसी में पूछा किस में है, और इस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा सा जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट रहता है और प्रेशर रहता है, उसमें उस चीज़ को परफॉर्म कर पाना और सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलना, तो एक्यूरेसी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ाती है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो वो उन्होंने मतलब मैं एक जनरल आइडिया लेके चलूँ तो 100 to 105 में ठीक ठाक लोग होंगे जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनका टेक्निकल बहुत साउंड है। उन काफ़ी लोग 100 to 105 में होंगे। लेकिन एक चीज़ हम थोड़ा सा मैथ्स देखना चाहेंगे कि अगर कोई भी इंसान 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है और अगर उसके 5 रॉन्ग हैं, तो 55 × 2 -5 × 0.5 2.5, तो वो उसका स्कोर रहता है 107.5। ठीक है। अब जैसे जैसे ये 5 हमने मैक्सिमम मान लिए। अब लेकिन काफ़ी लोगों से मैंने बात करी तो उन किसी ने 57 अटैम्प्ट करे, किसी ने 58 करे या 59 करे। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होंगे, और मान लो अगर आपके 4-5 क्वेश्चन भी गलत होंगे, तो जैसे मान लो हमने 57 के हिसाब से देखा,
57 में हमने देखा, और 57 किसी ने किए हैं और 5 रॉन्ग्स हैं, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। तो 52 इंटू 2 104 हो गया, माइनस 5 इंटू 2.5 ये हो गया, तो 101.5। तो ये 100 to 105 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े कम हो गए या नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, मतलब 5 की जगह 6-7 तक पहुंच गई ये क्वांटिटी, तो आप 95 to 100 के जोन में चले जाओगे, ठीक है। और इस जोन में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ भी पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जिनके थोड़ा टेक्निकल में कम रह गया हो, लेकिन नॉन टेक पार्ट में उस चीज़ का उन्होंने चीज़ें सही करी हों, ठीक है। वो चीज़ भी एक कंसिडरेशन में आती है। लेकिन ज़्यादातर लोग 100 to 105 में भी रहे होंगे जिनकी अच्छी तैयारी थी और जिन्होंने अच्छे से पेपर अटैम्प्ट किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अगर मानूँ तो मैं एक रफ़ आइडिया बनाना चाहूँ तो 100 प्लस मैं मान लेता हूँ, 100 प्लस स्कोर है, ठीक है। अब अपन पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी के लिए, पार्ट बी जो है आपका, जिसमें 32 मार्क्स आपके नॉन टेक में आपके बाकी सब्जेक्ट्स के थे, 48 आपके थे जीके के। और जीके जिस हिसाब से पूछा गया है, जो राजस्थान के कैंडिडेट्स थे उनकी डिमांड थी कि आउट ऑफ स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी उनका जीके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके भी उस तरह से ही पूछा जाए, थोड़ा ज़्यादा पूछा जाए, तो उन्होंने 48 मार्क्स का कर दिया था। तो वो चीज़ को उन्होंने कर तो दिया, लेकिन 48 मार्क्स के हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऐसा लग नहीं रहा था कि पेपर पूछने के हिसाब से बनाया गया है या क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से बनाया गया है। क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि भाई कोई बदला निकाला गया है कि स्टूडेंट से कि हाँ भाई हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए इस तरह से। तो जब आप पार्ट बी कर रहे होंगे, क्योंकि 60 मिनट्स ही थे, 48 क्वेश्चन, तो उनको पढ़ने में भी टाइम लगता है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो थोड़ा एक मोरल डाउन भी होता है आपका। और बाकी 32 क्वेश्चन ईजी थे, ये मैंने देखे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर भी मैं एक 32 में जैसे इंग्लिश है, मतलब आपका रीजनिंग पार्ट था, मैथ्स पार्ट था और हिंदी पार्ट था, वो पार्ट इजी थे। और चौथा इंग्लिश में अगर थोड़ा एरर बेस्ड क्वेश्चन माने कि थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो 26 प्लस अगर मैं मानूँ कि मोस्टली लोगों ने स्कोर किए होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम चांसेस थे कि स्कोर करने के लिए। तो ऑब्वियसली हर किसी का मन किया होगा कि हाँ अपन चलो, क्योंकि जीके की काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, जीके बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता था कि 48 मार्क्स बहुत होते हैं, तो 48 मार्क्स आपका गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस थे, इवन करंट अफेयर से जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो वो चीज़ उनको जब रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो ऑब्वियसली इंसान चाहता है कि बाकी 32 मार्क्स में से अपना स्कोर किया जाए। ज़्यादातर लोगों को ये 30-20 का रूल भी पता नहीं होगा उस टाइम पे, तो जिस टाइम वो पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन एक दिमाग में था कि ओवरऑल स्कोर अपना अच्छा रहे। तो मैं 26 प्लस मान रहा हूँ आपके आउट ऑफ 32, ठीक है। कई लोगों ने 30 भी किए होंगे, 32 भी किए होंगे, ऐसी बात नहीं है कि जिनका स्कोर रहा होगा, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया 26 प्लस का लेके चल रहा हूँ। और आपका जो जीके वाला पार्ट है, तो जिस तरह का पेपर था, तो 10 से 15 मैं मार्क्स मान के चल रहा हूँ आपके आउट ऑफ 48। ये 15 भी बहुत ज़्यादा माने हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, और थोड़ा क्योंकि डेट्स पूछ ली गई, इवन बहुत डेप्थ में पूछा गया है आपसे, जो भी करंट का भी जीके है वो भी बहुत डेप्थ में पूछा गया है कि कितने परिवारों को आपको जो हेल्थ स्कीम चलाई जा रही है उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इतने डेप्थ में, और डेटा बहुत पास, तो डेटा वाइज जब भी क्वेश्चन आते हैं तो पेपर वो टफ बन ही जाता है वो पेपर। तो 10 से 15, और तो टोटल अगर अपन माने तो 36 to 41 होता है, तो एक नॉर्मलाइज कर ले 35 to 40 स्कोर आपका ऑन एन एवरेज रहा होगा, ठीक है। 40 ज़्यादा के लिए मान लेता हूँ कि जिनकी अच्छी तैयारी थी 40 प्लस भी रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक 35 से 40 के रेंज में आपके मार्क्स होंगे, मतलब जो सीरियस कैंडिडेट थे और जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, ठीक है। और अपन अगर 100 प्लस मान के चलें
वैसे तो 95 टू 100 ज़्यादातर लोग हैं, मैं एक बार 100 प्लस मान रहा हूँ इस चीज़ को, और इधर हैं आपके 35 टू 40, तो लगभग 135 एक आइडिया बनता है, क्योंकि 40 ज़्यादा वाले मार्क्स हैं, 5 मार्क्स बहुत होते हैं, 5 क्वेश्चन सही होना जीके वाली साइड में बहुत रेयर चांस है कि इतना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इंसान थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी लेता है। जैसे कि किसी से टोटली 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 48, तो वो कम से कम 10 क्वेश्चन में रिस्क भी लेगा, तो कुछ गलत भी होंगे, कुछ ठीक भी होंगे, तो ओवरऑल लगभग बैलेंस अपना 15 या 17, या किसी ने केवल ही 15 करें हैं तो वो 10 या 12 इस तरह से रहता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो 35 टू 40 था और 100 प्लस, तो 135 एक बेसिक क्राइटेरिया है कि 135 या 135 से थोड़ा सा कम, तो जैसे 130 टू 135 का लगभग एक आइडिया बनाना चाहें तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी कुछ लोगों के 105 से ऊपर भी आए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल लोगों ने बहुत एक्यूरेसी से नहीं किया होगा, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे हम नॉन टेक्निकल पार्ट, हमारे 2018 की बात करूं तो हमारे जो टॉपर थे उनके 48 मार्क्स थे, और बाकी जो अदर पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम थे तो 50 मार्क्स थे तब, आउट ऑफ 80, मतलब लगभग हाईएस्ट 52 के अराउंड। और उसमें क्या था, जब तो आपकी क्या थी, रीजनिंग भी आपकी 20 मार्क्स की थी, जीके 20 मार्क्स की थी, बाकी आपके पास स्कोप था करने के क्वेश्चन करने के लिए, कि आपके 14 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश थे, 12 मार्क्स की आपकी मैथ्स थी, तब स्कोप था। लेकिन थोड़े कैलकुलेशन की वजह से वो 1 आवर में थोड़ा सा कम टाइम मिलता था और अटैम्प्ट भी कम होते थे, तो इतना स्कोर रहता था। तो 35 टू 40 जो हमने माना है, उस करंट सिनेरियो जो अपना जो पेपर रहा है उसके हिसाब से बहुत सही स्कोर है। 35 टू 40 किसी के स्कोर हो रहा है, 35 भी बहुत बढ़िया स्कोर है उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल अपन माने तो 130 टू 135 में एक सेफ मतलब एक कट ऑफ का रेंज मान के चल रहा हूँ, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ये नंबर ऑफ पोस्ट थी आपकी JEN मैकेनिकल के लिए 245, जिसमें से जनरल की अपन देखें मेल की 67 या ओपन कैटेगरी, इसमें फीमेल भी आ सकती हैं, और फीमेल की सेपरेट कैटेगरी में 19, OBC के लिए 36 ओपन कैटेगरी में, फीमेल के लिए 10 थी, MBC जो गुर्जर जाति वाले हैं उनके लिए 9 हो गई और फीमेल के लिए 2 है, SC मेल के लिए 24 और फीमेल के लिए 7 है, ST के लिए 21 6 है, EWS जो आपका जनरल वाला कैटेगरी वाला है तो 17 और 5 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बाकी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए और PWD के लिए ये 11 के लगभग है, ठीक है। तो वो चीज़ कंसिडर करते हुए हम एक कट ऑफ जो मैंने लगभग एक एनालाइज करी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉन TSP एरिया के लिए 245 करने हैं। अब जनरल के लिए जो मेल की, ये ओपन कैटेगरी मेल की है, इसमें फीमेल भी आ सकती हैं अगर वो मतलब मेल से अपनी मेल की कैटेगरी में जितनी कट ऑफ गई है उससे भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इसमें 67 कैंडिडेट्स हैं। तो मैंने एक रफ आइडिया बनाया 130 टू 135। मैंने इस हिसाब से बनाया है कि अगर थोड़े से भी मतलब 100 टू 105 में ठीक ठाक लोग होंगे, लेकिन अगर थोड़ी भी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हुई, और एक चीज़ आपको बता दूं कि IBPS ने जो ये पेपर करवाया है इसकी आपको रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलेगी, तो जो वो आंसर मानेगा वो उसके हिसाब से जो मान लिया वो ही सही है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अपन चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे ना, अपने को वो मिल पाएगा कि हाँ अपन ने क्या किया, उनके तरफ से क्या आंसर आया। तो वो चीज़ भी क्या है कि एक दो क्वेश्चन अपन कम कर दें उस चीज़ के हिसाब से, तो आप डायरेक्टली 95 टू 100 के जोन में चले जाते हो। तो मोस्टली ज़्यादातर जो लोग रहेंगे वो 95 टू 100 के जोन में रहेंगे, और जिनका अच्छा वाला था वो 100 टू 105 में रहेंगे। और ये स्कोर करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं जो जनरल आइडिया लेके चल रहा हूँ वो 95 टू 100 है। तो आपको आंसर सीट नहीं मिलेगी इसकी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, आपके मार्क्स बताए जाएंगे कि पार्ट ए में आपके मार्क्स इतने हैं, पार्ट बी में इतने हैं। काफ़ी लोग ये भी चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। तो 67 कैंडिडेट्स के हिसाब से आपकी 130 टू 135 जाने के चांसेस हैं, और उसमें भी सेफ स्कोर आपका 135 प्लस रहेगा। अगर आपका स्कोर 135 प्लस अगर आपके आ रहा है, मतलब कट ऑफ
मैंने रेंज इसलिए दी है कि 130 से 135 में कि 132 भी रह सकती है, 133 भी रह सकती है, ठीक है। और आपकी जैसे नेगेटिव मार्किंग जो आपका दूसरा सेक्शन है उसमें 0.25 है, तो 0.25 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, तो भी मतलब कि एक एक नंबर पे भी काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो 0.25 है तो जैसे किसी के 132.25 भी आएंगे, 132.5 भी आएंगे, 133 भी आएंगे, 133.75 भी आएंगे, तो इस तरह से रहेगा। तो अगर जैसे कट ऑफ 133 रहती है, ठीक है, या 132.5 रहती है, तो आप आपका जो जो 132.5 में लास्ट कैंडिडेट अगर आपका सेलेक्ट होता है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा है कि आपका 135 प्लस पे आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाए। मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए जैसे 67 कैंडिडेट्स आपके 135 प्लस वाले हों, ठीक है। टॉपर की तो बात अलग है, लेकिन मैं जो बिल्कुल एकदम जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर 132.5 आपकी लास्ट कैंडिडेट रहता है जो 2 टाइम्स आपके कॉल किए जाएंगे डीवी के लिए, तो 135 आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस 2-3 ये चलता है, लेकिन मैंने एक बेसिक आइडिया 132-135 का किया है कि अगर 132-133 जाती है तो 135 या 136 तक आप मान सकते हैं कि आप सेफ़ हैं, मतलब अच्छा स्कोर है आपका। फीमेल के लिए 120 to 125 है, तो जैसे अगर 122 गई है कट ऑफ तो 125 प्लस पे आप मान सकते हैं, क्योंकि 19 कैंडिडेट्स हैं, फीमेल की कैंडिडेट्स कम हैं। और अगर फीमेल अच्छा स्कोर करती हैं तो वो यहाँ पर भी जा सकती हैं अगर 130 से ऊपर करती हैं। तो 120 से 125 में अगर 122 है तो 125 या 126 अगर किसी ने स्कोर किया है तो वो ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं ओबीसी के लिए, मेल कैटेगरी के लिए। वैसे तो इतना ज़्यादा अंतर करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स राजस्थान में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से 36 कैंडिडेट्स के हिसाब से मैंने कट ऑफ थोड़ी उससे कम रखी है। वैसे तो जैसे अगर जनरल की 133 या 134 रही या 132 रही, तो जैसे 132 रही मान लो, तो इसकी 128 ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 128 के लगभग इसकी हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स कम है। और कुछ कैंडिडेट्स क्या होंगे कि कुछ कैंडिडेट्स जनरल में भी जाएंगे आपके, ठीक है, तो तब हो सकता है थोड़ी आपकी कट ऑफ ठीक ठाक रहे, मतलब 4-5 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा। फीमेल के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 110 to 115, ये 10 कैंडिडेट्स के हिसाब से थोड़ा कम रहती है, उस हिसाब से मैंने बताया है। एमबीसी जो गुर्जर जाति के लिए है, वो मेल ओपन कैटेगरी के लिए 120 to 125, क्योंकि कैंडिडेट्स 9 ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओबीसी से एमबीसी कम रहती है। और फीमेल ओपन कैटेगरी के लिए 100 to 110, 105 से 105 से 110 2 कैंडिडेट हैं गर्ल्स में, लेकिन इतना रेंज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना एससी कैटेगरी के लिए जो मेल है, उनके लिए 110 से 115, 24 कैंडिडेट्स और चॉइस कैंडिडेट हैं मेल के लिए, ठीक है। और सिमिलरली फीमेल के लिए 100 से 105 7 कैंडिडेट हैं उनके लिए। एसटी के लिए मेल ओपन कैटेगरी में 112 से 117 है, और आपके इसके 21 कैंडिडेट्स हैं। ये थोड़ी मैंने इस तरह से करी है 112 से 117 ये दिखाने के लिए किया है कि एससी कैटेगरी से एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मतलब जैसे अगर एससी की 113 रहती है तो इनकी लगभग 4-5 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, तो 116 रह सकती है। इस तरह से 3-4 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। इस तरह से मैंने शो करने की कोशिश करी है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में, और एसटी की कम भी हैं तो थोड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। और राजस्थान में ऐसा होता भी है कि एसटी की कट ऑफ थोड़ी एससी से ज़्यादा रहती है। फीमेल जो ओपन कैटेगरी के लिए हैं वो 100 से 105 लगभग बराबर ही हैं, इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मैंने शायद ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ शायद छूट गई है, इसमें मैंने मेंशन नहीं करना, छूट गया, मैंने बनाई तो थी। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे आपके लिए 17 वैकेंसीज़ हैं, 17 वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें आप ±5 का देख सकते हैं, -5 ही होगा ऑब्वियसली। ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे 130 to 135 थी, तो
उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि 132 तो 125 से 130 मेल के लिए ये 17 पोस्ट है आपकी, और 17 पोस्ट जो मेल वाली हैं, इस पर फीमेल भी आ सकती है अगर उनका स्कोर अच्छा रहता है तो। और फीमेल, हाँ शायद फीमेल तो फीमेल की कैटेगरी में ही रहेंगी, सॉरी वो चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया। और 5 जो फीमेल की कैटेगरी के हैं जो EWS में 5 फीमेल कैटेगरी के हैं, वो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी रहेगी, जैसे 120 टू 125, 5 मार्क्स आपके कम रहेंगे, लेकिन वैकेंसीज़ कम है तो इतना रह सकता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा जितना मतलब औरों में पड़ता है 115 से 120 या इस तरह से। तो वो चीज़ मतलब इतना रहेगा, 115 प्लस या 120 प्लस का मार्जिन रहेगा। तो ओपन कैटेगरी में मतलब जैसे बॉयज़ की में है तो बॉयज़ में कोई भी आ सकता है, मतलब बॉयज़ में आ सकते हैं, फीमेल वाली में आपका जो है ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा इनका सबका कैटेगरी वाइज, ये मैंने थोड़ा बाइफर्केशन करके बताया। और हाँ, तो ये मेरी तरफ से जो एनालिसिस था वो मैंने बता दिया है। हो सकता है मैंने मेरी तरह से प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है ओब्वियसली, तो मैं उस एनवायरनमेंट को फ़ील नहीं कर सकता जिस प्रेशर में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और जिस तरह से आपने क्वेश्चंस को फेस किया, जो प्रॉब्लम्स फेस करी। काफ़ी लोगों ने बताया कि स्क्रॉल करना पड़ रहा था, मतलब कि पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, फिर देखना, और उस चीज़ को 3-3 स्टेटमेंट रहते हैं तो वो चीज़ थोड़ा करना टाइम कंज्यूमिंग रहता है, न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं तो। और फिर जिनमें कैलकुलेशन रहती है, क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें कंसिडर करते हुए ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है। तो आप देख लीजिएगा, अगर इसमें आपका रहता है तो यू हैव वेरी गुड चांसेस। और जैसा कि पार्ट बी जिस तरह से राजस्थान जी के गया है, तो काफ़ी लोगों का थोड़ा डिमोरलाइज हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली कि कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तो ज़्यादा जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के टेक्निकल के स्कोर पे आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी के टेक्निकल में अच्छे हैं और मान लो नॉन टेक्निकल पार्ट, जनरली ऐसा होता है कि नॉन टेक्निकल पार्ट उतना अच्छा नहीं रहता है, जिनका टेक्निकल बहुत बढ़िया रहता है। तो कि जो कैलकुलेटिव पार्ट है, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी इंग्लिश भी कर लेते हैं, लेकिन जीके वाला पार्ट जिस तरह से गया था, तो जो जीके की बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता है। और जीके किसी के लिए नहीं था कि सबका बराबर ही कर दिया है, कोई मतलब ही नहीं रह गया आउट ऑफ स्टेट और राजस्थान स्टेट का, कोई 3-4 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो वो चीज़ है कि अगर 105 भी स्कोर किया और उधर 30 तो 35 रह रहा है, तो वही 135-140 का मार्जिन रहेगा। तो वो मैंने चीज़ कंसिडर करी दी 135 प्लस में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको और वीडियोस भी आते रहेंगे। बाकी कुछ लोगों ने बोला था कि 5th और 6th जो सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, उनके पेपर्स जो जीके के पेपर सॉल्व मतलब अपलोड करने के लिए, तो वो मेरे को क्वेश्चन कुछ के मिल गए हैं, तो मेरे को टाइम मिलते ही मैं तुरंत अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।